Yeah, so welcome and hello and welcome everyone. This is your boy Shiv. स्वागत है आपका सेशन 3 इंडियन साइबर क्लब 10 डेज बूट कैंप। साइबर सिक्योरिटी की इस जर्नी में यार आज हमारा तीसरा दिन है और पहले दो सेशन आई होप आपको पसंद आए। तीसरा सेशन है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ज्वाइन कर लो, 1 मिनट का टाइम देते हैं और फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। या आई कैन सी योर नेम्स, तो जस्ट मैसेज हाय हेलो कुछ तो कर दिया करो, ग्रीटिंग्स तो होनी चाहिए राइट, तो जस्ट ग्रीट और सेंड योर नेम इन। अपना नाम पुट कर दो जिससे पता चल जाए कौन कौन लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और आर यू गाइस एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड क्या करना है, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड शेयर ऑन योर स्टोरी एंड टैग अस। वी विल शेयर रीशेयर योर स्टोरी। या सो इसके बाद अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सामने कुछ लटका हुआ है उसको अवॉइड करते हुए और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सेशन रखने वाले हैं वो होगा कंप्लीटली बेसिक ऑन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे। बहुत ही सुंदर पीपीटी दिखाने वाला हूँ, एकदम दिल आ जाएगा। वो आपको देने भी वाला हूँ, अगर लास्ट तक बचे रहे सेशन में तो प्रॉपर अटेंडेंस होगी। 2 बार तो मेक श्योर रुके रहना। और आप देख ही रहो दोनों दिन की अटेंडेंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुकी है, तो ये भी आ जाएगी। मिस करोगे तो सर्टिफिकेट में दिक्कत आएगी। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में हो या कॉलेज में हो तो रिज्यूमे में यूज कर पाओगे। 11th 12th में तो एक काफी अच्छा एज मिल जाएगा, एक सर्टिफाइड आपके पास सर्टिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सेशन में साथ एंजॉय करेंगे। आई एम देयर टू आंसर यू, जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, लाइव चैट और कमेंट बॉक्स। कैमरा की क्वालिटी फर्स्ट डे काफी खराब थी, अभी आप देख सकते हो काफी इम्प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब आपके लिए काफी हार्ड वर्क किया जा रहा है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आसपास के मोबाइल से लेके हमें सब्सक्राइब करके उस हार्ड वर्क की वैल्यू रखना चाहे तो आप अपने फादर मदर के फोन से सब्सक्राइब कर सकते हो यार, जिससे थोड़ी हमें हेल्प मिल जाएगी। और हमें बिलीव है आप लोग कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे, क्योंकि वी गाइस ट्रस्ट ऑन यू। यू गाइस वैल्यू अवर हार्ड वर्क राइट। सो दैट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो सारे लोग आ चुके हैं तो एक बार मेरे को थम्स अप दिखा दो। चैट बॉक्स में लिख दो कि यस सर वी आर रेडी टू गो। जस्ट पुट इन चैट बॉक्स यस, लेट्स डू इट, लेट्स हैक नाउ, जस्ट डू इट। आई एम माई नोट पैड रेडी टू टीच यू। पूरा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए हमने पूरा आपके लिए खर्चा किया है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा। तो कर लो यार एक बार, फायर वगैरह आगजनी हो जिससे मैं अपने हाथ से को, और फिर थोड़ा गर्मी आए और फिर अपन चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में थोड़ी आग जला दो। ग्रेट, ऑसम। सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, ग्रेट। शेयर स्क्रीन। जी सर, वी हैव शेयर्ड अवर स्क्रीन। ओके, दिस इज योर लवली मेंटर, दिस वन। हेलो। या लेट्स जंप इनटू इट, लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द कंटेंट। लेट मी मिनिमाइज माई सेल्फ। यू ऑल नो मी राइट, दैट्स ग्रेट। हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, अपना कार्यक्रम अभी स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग, वाई नेटवर्किंग? नेटवर्किंग देखो मैं बोलूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक लेट्स से आपको कोई सिस्टम हैक करना है तो सबसे पहले सारे लोग जानते हैं कि हमको उनके नेटवर्क में एंटर करना पड़ेगा, जिस नेटवर्क में वो सिस्टम अवेलेबल है। क्या समझे? ये थोड़ा इधर हो पाएगा क्या? या थैंक यू। क्या सबसे पहले हमें उनके नेटवर्क में एंटर होना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर देखा तो। थैंक यू। या तो सबसे पहले हमें उसके नेटवर्क में एंटर करना पड़ेगा। नेटवर्क में एंटर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका नेटवर्क लोकेटेड कहाँ पे है। भाई है कहाँ पे तभी तो एंटर करेंगे। नाइस, नाइस। तो यहाँ पे ना पूरा नेटवर्किंग का बेसिक टू एडवांस ये पीपीटी आपको CCNA, एक नेटवर्किंग का काफी एडवांस सर्टिफिकेशन होता है, उसमें काफी हेल्पफुल साबित होगी अगर आप प्रॉपरली कंसंट्रेट करके हमारे साथ लगे रहोगे अगले 45 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। कंटेंट मिलेगा नहीं इस लेवल का यूट्यूब पे, तो देख लेना एक बार फिर आ जाना। कोर्स कंटेंट आज बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप लोग लीव करोगे तो अटेंडेंस नहीं होगी तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। ज्यादा बातों में उलझाऊंगा नहीं जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, डायरेक्ट कंटेंट सर्व करूंगा। अगर चाहते हो छोड़ के तो इसमें तेरा घाटा
मेरा कुछ नहीं जानता, राइट। हाँ, सबसे पहले हम नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे, यूज डिस्कस करेंगे, कॉमन टाइप का लैन मैन वैन मेट्रोपोलियन नेटवर्क, सारी चीजें नेटवर्क, मीडिया डिस्कस करेंगे, नेट वायरलेस नेटवर्क डिस्कस करेंगे, क्या क्या खतरे होते हैं एक नेटवर्क को डिस्कस कर लेंगे, इंटरनेट के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ इस कोर्स का कंटेंट है। जैसे CCNA कोर्स जिसे हम ऑफर करते हैं 7000 में, एंड यू आर गेटिंग इट एब्सोल्युटली राइट। चलो स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज द नेटवर्क, एक नेटवर्क क्या है, तो मैं दिखा देता हूँ पीपीटी जिसके थ्रू हम, ये देखो क्या शानदार पीपीटी बनाई है हम लोगों ने। दिस इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, इफ यू लाइक इट जस्ट गिव अ थम्स अप। ये सब मजा आ गया, दिल आ गया इस पे, तो बहुत अच्छी पीपीटी है। जस्ट जस्ट पुट थम्स अप। या हाँ देखो, ये अपनी अर्थ है, लेट्स से दिस इज इंटरनेट। देन देखो ये कंप्यूटर, ये स्विच वगैरह क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दिस इज सर्वर। ये देखो, ये एक वायर्ड नेटवर्क है, इसमें सारी चीजें वायर से कनेक्टेड है। ये एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें सारी चीजें वायरलेसली कनेक्टेड है, राइट। ये सारा वायर्ड कनेक्टेड है या वायरलेसली कनेक्टेड है, तो दिस इज हो गया वायर्ड नेटवर्क और दिस इज हो गया वायरलेस नेटवर्क। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ये जो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बीच में इंटरकनेक्शन। काफी सारे कंप्यूटर्स एक साथ आएंगे, क्यों आएंगे, आपस में नॉलेज शेयरिंग करने के लिए। इंटरनेट ऐसे ही फॉर्म हुआ है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, वो कनेक्ट होकर आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि ये नोड्स कुछ भी हो सकते हैं, राउटर, स्विच, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, वो डिस्कस करेंगे आगे। बट यहाँ पे एक चीज याद रखो कि दो चीजें दिखाई है मैंने आपको, एक तो वायर्ड नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड में सर वायरिंग करके हम कनेक्ट करते हैं, जैसे आप ईथरनेट केबल की बात करोगे, वायर्ड नेटवर्क का पार्ट है। अगर हम बात करें वायरलेस नेटवर्क, सर इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू अपने सिस्टम्स को जनरली कनेक्ट किया करते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीटली, आपको पता है मोस्ट ऑफ द इंटरनेट आज भी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू चलता है। ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र में पड़ी हुई है, जो भी जितने सी है ना अपने सागर है बड़े बड़े, उनके अंदर वायरिंग की हुई है। हम वायरिंग के थ्रू ही इंटरनेट यूज करते हैं एक्चुअली। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर और ये राउटर। लेट्स से ये सर्वर कहीं बहुत दूर अमेरिका में स्थित है, तो आप वायर्ड वायर या फिर वायरलेस दोनों तरीके से यूज कर पा रहे हो, बट एक्चुअली जो डेटा आ रहा है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जो लोग साइंस से रिलेटेड है जो समझ पाओगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। समुद्र में वायर्स पड़ी हुई है सर, इतनी तेज, हाँ, लाइट की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करता है। आपको पता होगा ऑप्टिकल फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो या फिर कभी भी फिजिक्स पढ़ी है तो समझ में आ रहा होगा। जिनके समझ में नहीं आ रहा उनको बता दूं, कुछ ऐसा एक वायर होता है, जिस कांच की वायर होती है, जिसके अंदर यहाँ पे ज्यादा डेंस मीडियम होता है, यहाँ पे रेयर मीडियम होता है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप समझ में आया। और इसमें जो याद रखना कि वायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि डाटा स्पीड होगी वो इंटर लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर हम वाईफाई सैटेलाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करें, सैटेलाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करें, तो कुछ कैलकुलेशंस हैं जो करना कि अर्थ से सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है। और फिर दोबारा लेट से ये आपका क्लाइंट है, इसको डेटा चाहिए, इसको अपना फेसबुक का अकाउंट चाहिए और ये फेसबुक का सर्वर है। तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी सैटेलाइट के पास, फिर सैटेलाइट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, फिर वापस आएगी और फिर वापस यहाँ जाएगी। तो इसमें जो टोटल कैलकुलेट करेंगे हम, तो टोटल टाइम डिले आएगा, वो आएगा 8 सेकंड का। तो यानी कि आप रिक्वेस्ट कर दोगे उसके 8 सेकंड बाद डेटा आएगा, बट आप देखते हो कि रिक्वेस्ट करने का ऑलमोस्ट तुरंत बाद ही डेटा आ जाता है। तो इसका मतलब ये ट्रांसमिशन सैटेलाइट से नहीं हो रहा, ये ट्रांसमिशन हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर से। आई होप समझ में आया हो। पहली बार इतनी डीप नॉलेज मिलती है, सर्च करना यूट्यूब पे, कोई और यूट्यूबर इतना गहराई से पढ़ा रहा हो बताना मेरे को। आई विल ऑल्सो वांट टू हैव सम इंटरेक्शन विद हिम। कोई नहीं पढ़ाएगा इतनी डीपली, बिलीव मी। समझो, और ये आपको बहुत आगे निकाल देगा एक बार समझते जाओ। ये सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे और फायरवॉल। ये सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइस है, एक एक करके सारे को डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस सेशन। समझ में आ रहा, मजा आ रहा, लग रहा है कि फायर हो चुकी है एकदम से, पुष्पाए साला, झुकेंगे नहीं, है ना। तो बड़े अलग लेवल का कंटेंट आ रहा है, बहुत मेहनत चल रही है। तो एक बार थोड़ा शेयर वगैरह कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और लोगों को बताओ कि कुछ है जो इंडियन साइबर क्लब, इंडिया की साइबर कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल साइबर कम्युनिटी के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स योर पीपल नो। अगर आप
दुनिया के और देशों से देख रहे हो तो वहाँ पे भी अपने लोगों को बताओ कि कुछ लोग हैं जो फ्री में सिखा रहे हैं लोगों को, अपना पूरा हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, खुद पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कैमरा अरेंज करने में, नोटपैड अरेंज करने में, काफी और चीजें करने में। तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। तो यार काइंडली सपोर्टर्स, राइट। तो आपको दिखा दो जिससे आपको थोड़ा फील आता रहे कि मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में वन बाई वन। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आप अपने लैपटॉप के साइड में देखो तो आपको ये HDMI टाइप की पोर्ट मिला होगा, राइट। अब देखो, जो डेटा ट्रांसमिशन है ना वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है वायर्स के थ्रू। वायर्स के थ्रू जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। अगर वो सैटेलाइट के थ्रू जाएगा तो वो रेडियो सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। और सर वो अगर जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू तो वो लाइट के फॉर्म में जाएगा। अब डेटा अगर वायर्स से ट्रांसमिट करना है तो मेरे को उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सैटेलाइट से करना है तो मेरे को उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइट से ट्रांसमिट कर, ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट करना है तो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन कैसे होता है डेटा का? ये होता है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अपने लैपटॉप के राइट साइड में देखोगे तो पहले तो ये वाला मिलता था। आजकल जो स्लिम लैपटॉप है, पतले लैपटॉप है, उसमें C टाइप की एक पिन मिलती है आपको। वो पिन, ये NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको बता दूं जो आपको मैक एड्रेस होता है वो इस पे एम्बेडेड होता है। आया समझ में? चलो ये समझ में आया NIC का क्या काम है। अगर आया तो डोप लिख दो कुछ, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दो इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखो, रिपीटर्स। रिपीटर्स आपने देखे होंगे, आपके घर के आसपास टावर होंगे, उसके चारों ओर ऐसे ऐसे कुछ तो लगे होते हैं, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे वाइट सी पट्टियां लगी होती है टावर पे। सर क्या होते हैं? रिपीटर होते हैं। लाइक लेट से मेरे को 500 किलोमीटर दूर कॉल करना है, 500 किलोमीटर दूर डाटा भेजना है। डाटा एयर के थ्रू ट्रांसमिट हुआ तो उसकी क्या है, पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी और वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो मैं ऐसे रिपीटर्स लगा देता हूँ। ऐसे तो तुम्हारी बात होती है कॉल पे, इस टावर से सिग्नल, ये टावर कैप्चर करेगा, ये टावर उसको दोबारा एनर्जी देगा, फिर दूसरे टावर को ट्रांसमिट करेगा, वो टावर उसे दोबारा एनर्जी देगा। तो ऐसे ऐसे एनर्जी दे दे के उसको उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाता है उसके सोर्स से। बहुत डीपली चीजें चल रही है, अगर समझ में आ रही हो तो बताना कि सब लोग मजा आ रहा है। हाँ, तो रिपीटर का काम समझ में आया होगा। रिपीटर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। आप लोगों के घरों में भी होता है, आपके वाईफाई के सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए। देखिए ना जरा, आपसे क्या काम आते हैं। देखो, पहले क्या है कि लेट से मेरे को, मेरा ये ऑफिस है, इस ऑफिस में मेरे को 8 कंप्यूटर्स रखने हैं। आठों कंप्यूटर्स को मैं चाहता हूँ कि एक प्राइवेट नेटवर्क में रखूँ। तो मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा हब, और हब के थ्रू मैं इन आपस में सबको कनेक्ट कर दूंगा। मेरे को इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं बचेगी, सबको हब से कनेक्ट कर दूंगा और ये फिर आपस में डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे हब के थ्रू। तब ना हर एक हब एक डिवाइस होता है। देखो ये रहा, दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक हब है। 10 बेस टी, 100 बेस टी, ये स्पीड को डिनोट करता है। 10 बेस टी यानी 10 MB/सेकंड डेटा ट्रांसमिशन रेट है, और 100 MB/सेकंड 100 बेस टी। तो यहाँ पे देखो, ये हब में काफी ज्यादा पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको। तो मैं अपने कंप्यूटर को वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा इनसे, और फिर वे कंप्यूटर्स आपस में डाटा ट्रांसमिट कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट। समझ में आया? ये अब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम यूज करते हैं लेंस में। आई होप समझ में आया हो। पीपीटी की टेंशन मत लेना, ये शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। आप कंसंट्रेट करो यहाँ पे। ये जो 20 30 30 25 26 लोग आते हैं ना, इनको एटलीस्ट 40 50 के आसपास पहुंचाओ, जिससे थोड़ा मजा आए लाइफ में। दोस्तों को बुला लो जिनके भी ये CN कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट हो रहा पूरा, इसको पूरा एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो उसी को 70% तक एक क्लास, एक सेशन में कंप्लीट कर दें। ब्रिज क्या होते हैं सर? देखो, अब देखो, ये मैंने हब से कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। लोकल एरिया नेटवर्क समझा दूंगा बस, अगर आता है तो थोड़ा याद रखो, अगली पीपीटी में है ये। लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक नेटवर्क ये बन गया, और एक नेटवर्क देखो ये बन गया। अब इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कैसे कनेक्ट करूंगा? ब्रिज के, तो चीजों को कनेक्ट करना है तो ब्रिज के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे ना। तो बस वो ही वाला ब्रिज है। आई गेस समझ आ रहा है, ब्रिज में केवल दो ही पोर्ट्स होते हैं, राइट, क्योंकि ये दो ही नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? आया तो यार थोड़ा अप्रिशिएट करो, मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। अप्रिसिएशन का मतलब है लाइक शेयर, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा दो दोस्तों। दोस्त ने बोला प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हम इंडियन, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन, यू गाइस आर लाइक, हम, हमारी हो आप, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग मार्केट में। तो क्लब को अपना समझो, इस प्लेटफॉर्म को अपना समझो, लोगों से बोलो कि काइंडली हमारी लाइक, हम लोग
कुछ करना चाह रहे हैं इंडिया में, लोगों को एक साइबर आर्मी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो काइंडली हेल्प अस। राइट। नहीं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो। ठीक है जी, स्विच हमने हब्स पढ़ा। हमने क्या क्या डिस्कस किया है? हब्स पढ़े, ब्रिज पढ़े। अब देखो, हब्स क्या है, वो लेयर 2 डिवाइस थे, लेयर 2 लेयर 3 डिवाइस में बताता हूँ क्या होता है। और ये याद रखना कि हब्स इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। हब्स कांट एक्सेस इंटरनेट। हब्स इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, तो अब इंटरनेट एक्सेस, बट अपने को तो इंटरनेट की जरूरत होगी, इंटरनेट की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम कुछ एडवांस डिवाइस लेके आए, वो होते हैं स्विच। स्विच ये इंटेलिजेंट होते हैं हब्स से। हब्स कम इंटेलिजेंट होते हैं और स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि स्विच अच्छे खासे, यानी कि हब से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। देखो, हमने स्विच के थ्रू इन सबको कनेक्ट कर रखा है, सिंस स्विच आर मोर इंटेलिजेंट। मैं अब थोड़ा तुमको थ्योरी बता दूं, स्विच एड मोर इंटेलिजेंस टू डेटा ट्रांसफर। राइट, हब्स का मोर इंटेलिजेंट फॉर्म इज स्विच। दे कैन डिटरमिन इफ डेटा शुड रिमेन ऑन लाइन एंड डेटा ट्रांसफर डेटा ओनली टू कनेक्शन दैट नीड्स इट। डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड डिसीजन ले पाता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन ए ब्रिज एंड स्विच इज दैट स्विच डजंट कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट। स्विच डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। मतलब स्विच, आपको याद रखना, स्विच डिसीजन ले सकता है कि कौन सा डेटा सेंड करना है, कौन सा डेटा सेंड नहीं करना। स्विच और हब में यही बेसिक अंतर है कि स्विच, हब थोड़ा ओल्ड है, स्विच न्यू है। और लेयर 2 डिवाइस है स्विच, डिसीजन ले सकता है, एक टेबल मेंटेन करता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, जैसे बोलते हैं अपन एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। स्विच के पास जैसे ही कोई डेटा आता है तो ये उसका आईपी देखता है, फिर उस आईपी से रिलेटेड मैक देखता है, फिर उसे डेटा भेज देता है। जबकि हब्स क्या करते हैं, डेटा उसके पास आता है तो हब्स इंटेलिजेंट नहीं है, उसे नहीं पता किसको भेजना है, तो वो क्या करेंगे, उस डेटा को रखेंगे और उसको सबके पास भेज देंगे कि भाई देख लो किसका है। तो इसमें क्या होगा, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं जब सारे लोग डेटा देख पाएंगे तो। चलो जी, इसके बाद आपने ब्रिज सुना होगा। तो ब्रिज का मोर एडवांस फॉर्म इज राउटर। राउटर क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ब्रिज अपने इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। वो क्या हो रहा था, अपना वायरिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे, जबकि अपने राउटर है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। जो इंटरनेट है, वर्ल्ड है, वो कैसे बना हुआ है, राउटर्स के थ्रू। राइट। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा देखो। अब मल्टीपल राउटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करता हूँ गेटवे। गेटवे क्या होगा, ये आपकी रिक्वेस्ट, लेट से आप एक इस नेटवर्क में हो, तो आपकी रिक्वेस्ट किस कंप्यूटर के थ्रू इस नेटवर्क से बाहर जाएगी, वो ये रहा आपका गेटवे, उसको क्या बोलेंगे, गेटवे। गेटवे क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, गेटवे इज ए पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स दैट अलाउ डाटा टू फ्लो वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। यानी कि दो नेटवर्क्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट होगा, तो किसके थ्रू होगा, अपने गेटवे के थ्रू। Gateways are distinct from routers or switch. They can come using more than one protocol. चलो थोड़ा मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये लेते हैं और अपना बाइट बोर्ड में आपको शो करता हूँ एक बार। ओके। ओके, ये विंडो साइज कैसे बढ़ेगा? ओके, लेट मी डू इट फुल साइज, फुल स्क्रीन। या समझो, वो नहीं, मेहनत करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। देखो, ये मेरे पास एक नेटवर्क है, लेट्स, मेरी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है। ये तो है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। कलर थोड़ा देखते हैं, दिस वन इज ओके, दिस इज अवर फाइनेंस। ओके, पेन लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, और फिर अपन, लेट्स से दिस इज अवर फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें, चलो इसको मैं प्रॉपर तुम्हें कंप्यूटर से ही समझाता हूँ। लेट्स से ये एक डिपार्टमेंट है, किसी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें 4 कंप्यूटर है, C1 C2 C3। और ये यहाँ पे दूसरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें अगेन C1 C2 C3, 3 कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं। ये सारे कंप्यूटर्स आपस में किससे कनेक्ट होंगे, बताओ जल्दी? हब से। राइट, हब से या फिर स्विच से, क्योंकि हब का इंटेलिजेंट वर्जन क्या है, स्विच। ऐसे ही ये तीनों आपस में हब से या स्विच से, हब से या स्विच से।
अभी आपस में हब्स या स्विच से कनेक्टेड है, और हब्स को या स्विच को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पहले क्या यूज करते थे, ब्रिज। अरे वाह, नाइस, यू गाइस आर रियली इंटेलिजेंट पीपल। और आजकल क्या यूज करते हैं, राउटर्स। राइट, नाइस, थैंक यू यार, यू गाइस आर रियली कॉन्सेंट्रेटेड। आई एम रियली ओवरवेल्ड कि आप लोग चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो वो रेस्पॉन्स करो, 3000 के नोट्स याद रखो। और पढ़ाई में मजा तभी आएगा जब आप रेस्पॉन्ड करोगे। तो ऐसा करके मैं एक नेटवर्क बना देता हूँ लोकल अपनी कंपनी में। अब इस राउटर के थ्रू मैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी के नेटवर्क से, या एक कंपनी के नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट कर दूंगा। समझ में आया ना? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछो, एनी डाउट्स। दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हब या स्विच, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए क्या, हब्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा राउटर्स के थ्रू, और दो राउटर्स को कनेक्ट कर दूंगा मैं, जो अपने मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर दूंगा, क्या बन जाएगा अपना इंटरनेट। चलो जी, समझ में आया होगा ना? मजे चल रहे हैं भाई, पूरे मजे चल रहे हैं लोगों के। अब देखो फायरवॉल क्या होती है, कौन सा मैसेज, कौन सा रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने देता है, कौन सा रिक्वेस्ट नहीं जाने देना। अगर कोई अटैकर अटैक करना है तो फायरवॉल का काम है कि उसके रिक्वेस्ट को सर्वर पे ना जाने दे, उस आईपी को ब्लॉक कर दे, तो उसे हम बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल का ये काम है अपने का। ये ऐसा कुछ फायरवॉल होता है। फायरवॉल दो तरह का होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। ये अगेन थोड़ी थ्योरी है, पढ़ लेना, नोट्स शेयर हो जाएंगे आपको, पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बताया नेटवर्क डाटा तीन तरीके से जाता है। डाटा वायर्ड भी जा सकता है और वायरलेसली भी जा सकता है। वायर्ड जाएगा तो वायर्स के थ्रू जाएगा, कॉपर वायर के थ्रू और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और वायरलेस जाएगा तो अपना जाएगा किसके थ्रू, बताओ, वाईफाई के थ्रू, या फिर नोट प्रॉपरली वाईफाई क्या बोलेंगे उसे अपन, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, यूजिंग सैटेलाइट्स। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ओएसआई मॉडल है, ओएसआई लेयर प्रोटोकॉल्स, ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओएसआई मॉडल को एक कंप्लीट सेशन दूंगा मैं, और आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। ओएसआई इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको आता है तो आप इंटरनेट को विजुलाइज कर पाओ, यू कैन विजुलाइज द इंटरनेट। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपकी थ्री लेयर्स, ये आपकी लेयर्स। ये इसकी काफी अच्छी ट्रिक होती है ओएसआई मॉडल को याद करने की, वो आपको बताऊंगा मैं। ये सातों लेयर आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, पहले आज अगर कवर कर पाएंगे तो आज करते हैं, नहीं तो फिर कल करते हैं। इसके अलावा थोड़ा मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क ये बता दूं। देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे नाम बता रहा है आपको, एक पर्सन जो नेटवर्क क्रिएट करता है। लेट्स से आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन कर दिया, ये आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट है। अब इससे आपने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, अपनी मदर का मोबाइल कनेक्ट कर लिया, सिस्टर का कर लिया, फादर का कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक लोकल नेटवर्क बन गया। तो इसे बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये मेरा पर्सनल नेटवर्क है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। और लोकल एरिया नेटवर्क, हाँ, लाइक तुम्हारी लोकलिटी में मल्टीपल पर्सनल एरिया नेटवर्क्स को अपन कलेक्टिव रूप से क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। जैसे कि थोड़ा मैं थोड़ा थ्योरी बताऊं तुम्हें, तो देखो, जीरोक्स कॉर्पोरेशन वर्किंग ने कोलैबोरेशन विद डीईसी एंड इंटेंट टू क्रिएट ईथरनेट व्हिच इज मोस्ट लैन आर्किटेक्चर यूज टुडे। आजकल जो लैन में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है इथरनेट। इथरनेट केबल भी होती है, आगे आएगी तो मैं दिखाता हूँ। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 10 जीबी पर सेकंड तक होती है। देख रहे हो, इथरनेट केबल्स के थ्रू डेटा बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है। तुम देख रहे होंगे जहाँ पे भी हाई ट्रांसमिशन डेटा होता है ना, वो केबल्स के थ्रू होता है, इथरनेट केबल्स के थ्रू, जहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में 10 जीबी पर सेकंड तक की स्पीड आती है। कैंपस एरिया नेटवर्क, लेट्स से आपका जो कॉलेज का कैंपस है, जैसे कि ये तुम्हारी एकेडमिक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग वन है, ये हॉस्टल्स हैं। देखो, ये पूरा मैंने बताया हुआ, जैसे ये बिल्डिंग वन है, ये हॉस्टल है, ये बिल्डिंग टू है, ये बिल्डिंग्स है। ये एकेडमिक, तुम्हारा एकेडमिक सेक्शन है। जब कभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर तुम्हारा पासवर्ड भूल जाता है तो बोलते हैं एकेडमिक ब्लॉक में जाओ, एकेडमिक ब्लॉक में जाके रीसेट कराओ अपने पासवर्ड को। तो इसलिए, क्योंकि तुम सारा सबका कनेक्ट कंट्रोल किसके पास है, एकेडमिक ब्लॉक के पास है, रेजिडेंशियल जोन। तो ऐसे क्या होता है एकेडमिक ब्लॉक में, ये कैंपस लेवल पे जो आपका नेटवर्क होता है, कैंपस लेवल पे यानी कि आप कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह इस लेवल पे जो कैंपस होते हैं उनके लिए जो नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे ये अपनी एकेडमिक बिल्डिंग है, मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। और ये आपके कुछ फायरवॉल वगैरह होती है जिससे आप कुछ पर्टिकुलर चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हो इंटरनेट पे।
राइट, ये वो चीजें होती है। यहाँ पे देखो राउटर है, ये मेन राउटर है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। उससे पहले यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, अलग अलग पोर्ट्स लगे हुए हैं स्विच करने के लिए, सर्वर्स लगे हुए हैं। ये आपको जो भी आपकी फालतू की चीजें हैं, उनको एक्सेस करने से रोकता है, राइट। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रो सिटीज होती हैं उनमें जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जैसे रिपीटर्स होते हैं, बेस स्टेशन होते हैं, ये बैन से लोकल लोकल एरिया नेटवर्क से कैसा होता है, ये बड़ा होता है मैं, और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। ठीक है, वाइड से छोटा होता है, लोकल से बड़ा होता है। तो ये आपका होता है बैन, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा। ये होता है मतलब इंटरमीडिएट, बीच, मिडिल, यानी कि एक मेट्रो सिटी है ना उसको कवर करता है ये। जैसे ये मल्टी टेनेंट कस्टमर्स है, ये आपका बेस स्टेशन है, एसएमई कस्टमर्स है, रेजिडेंशियल कस्टमर्स है। तो ये एक मेट्रो सिटी के लेवल का जो एरिया होता है उसे कनेक्ट करता है अपना में। ये लिखा हुआ है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर में वर्क करता है। एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया मैंने 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर में वो। दिस could be ISP or telecommunication service that sells its service to end user। ये तुम्हारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक इंटरनेट प्रोवाइडर्स का जो नेटवर्क होता है वो होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जैसे तुम्हारी जियो है, जियो है या फिर एयरटेल है, इन सब का नेटवर्क है, वो बना के रखते हैं छोटे छोटे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तुम्हारा मेट्रो सिटी है या फिर तुम्हारा शहर है, तो उस पे क्या करेंगे, छोटे छोटे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। देखो समझो, सबसे पहले तुम्हारे पर्सनल एरिया नेटवर्क्स हैं, दो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स आपस में मिल गए, यानी कि मल्टीपल पर्सनल एरिया नेटवर्क्स आपस में मिल गए, ये बन गए आपके लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, अब मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क आपस में मिला के मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इतने बड़ा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। और फिर मैन से बड़ा होता है अपना वैन, वो अपन डिस्कस करेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क इज योर इंटरनेट। अब मल्टीपल मैन से कनेक्ट करके अपन क्या कनेक्ट कर देंगे, उसको वाइड एरिया नेटवर्क, यानी मल्टीपल लैंस को कनेक्ट कर देंगे मैन से, और मैन को कनेक्ट कर देंगे मल्टीपल मैन्स को इंटरनेट से। तो उसे क्या करेंगे अपन, आपस में कनेक्ट कर देंगे मल्टीपल मैन्स को। समझ में आ रहा है, मल्टीपल मेंस को आपस में कनेक्ट करूंगा तो मैंने इनडायरेक्टली सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो अब वो बन गया आपका इंटरनेट। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क ओवर ए लार्ज एरिया, डाटा ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन और केबल लाइंस। मोबाइल है तो केबल्स के थ्रू भी जाएगा, टेलीफोन के थ्रू भी जाएगा। और यूजुअली रिक्वायर से मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ सके, डाटा की स्पीड बढ़ सके, डाटा की पावर भी बढ़ सके। मॉडेम डाटा का मॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब। दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट। सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट। बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ गया होगा, है ना। समझ लो थोड़ा और। देखो ये क्या है, राउटर्स है, समझ में आ रहा है ना, राउटर्स। उसको याद आ रहा है, अगला देखो अगली पीपीटी में पूरा याद समझ में आ जाएगा, जब इंटरनेट इंटरनेट को बिल्कुल विजुअलाइज कराऊंगा ना तब। ओके, हम चेकिंग, डिस्कनेक्ट हुआ क्या। एक मिनट बस। या तो अब देखो पूरा विजुअलाइज कराता हूँ मैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये स्टोरेज के काम आता है बस, इसको थोड़ा, इसमें स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं बस। वर्चुअल एरिया नेटवर्क आपको पता है, वीपीएन क्या होता है, वीपीएन कैसे वर्क करता है, एक किसी अलग सेशन में हम कवर कर रहे होंगे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा मैं बाइट्स के थ्रू, जिससे कि आपस में बातें कर पाए। बहुत स्मॉल नेटवर्क होता है, डोंट रिक्वायर स्विच और हब, आपस में कनेक्ट हो गए तो किसी भी स्विच की या फिर आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। डोंट परफॉर्म ए वेल अंडर हैवी डाटा लोड्स, डाटा बहुत ज्यादा जाएगा तो ये परफॉर्म नहीं करेंगे। लेट्स से इसने डाटा भेज दिया, इसने डाटा भेज दिया, तो आपस में क्या हो जाएगा, डाटा कॉलिजन हो जाएगा, डाटा करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट लोकल एरिया नेटवर्क में लेट्स से ये एक स्टोरेज डिवाइस है, अपने को केवल इससे डाटा लेना ही लेना है, तो केवल वन साइड रिक्वेस्ट ही होगी। अब सर्वर तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं आपसे, स्टोरेज डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा नहीं डाटा के लिए, तो अपने ही अपने को रिक्वेस्ट करनी है, तो फिर ये डाटा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि वन साइडेड काम अच्छे से होता है, यहाँ पे ज्यादा डाटा आ गया तो ये क्रैश कर जाएगा। हम्म, बस ये टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, एक मिनट दो मेरे को।
वाईफाई इंटरनेट, ये देख लो सबसे पहले। देखो, मैंने बताया कि राउटर्स आपस में कनेक्ट होकर क्या बना देंगे, इंटरनेट। तो राउटर से आप, आपका कंप्यूटर है वो इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर पाता है, आपके आईएसपी के थ्रू। आईएसपी यानी कि जियो, एयरटेल, इनके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और फिर रिक्वेस्ट आपकी जाएगी राउटर्स के पास, राउटर्स से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। आपस में राउटर्स रिक्वेस्ट को आपके इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, दिखा दूं क्या? चलो दिखाता हूँ। राउटर्स कैसे आपको रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं वो दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ, लेट से सीएमडी ओपन कर लूँ मैं अपना, और यहाँ पे एक कमांड आपको रन करके दिखा दूँ। आपको राउटर्स को विजुलाइज करा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, ओपी लिख देना अगर मजा आए तो। ट्रेस आरटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं google.com, नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेस्ट, टेस्ट php.com। याद नहीं है मेरे को। देखो, देखो, ये देखो, टेस्ट पीएचपी जब मैंने स्टार्ट किया तो ये क्या है, इसके राउटर्स को कनेक्ट। देखो, आपकी पहली रिक्वेस्ट किस राउटर को आई है, इस राउटर के पास गई है, राउटर की आईपी आ गई। अब उस राउटर से आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई है, दूसरे राउटर्स के पास। अब इसके बाद तीसरे राउटर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, तीसरा राउटर मिल गया, ये गई रिक्वेस्ट आपकी। चौथा राउटर, ये टाइम लग रहा है 1 माइक्रो सेकेंड, 30 माइक्रो सेकेंड, ये आपके चौथा राउटर है, राइट। अब इसके बाद देखो आपकी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट राउटर से होकर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसीड हो रही है। समझ पा रहे हो ना, कितना अच्छा विजुलाइज कर पा रहे हैं हम लोग। कोई और सिखा पाएगा क्या आपको यार इतने डीपली? सिखा पाएगा क्या आज तक, मेरे को बताओगे क्या, कोई है क्या? है कोई टक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये विजुलाइज करो ना यार, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें राउटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें राउटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये देखो। और ये चीज अभी मैंने तुम्हें सेम चीज दिखाई है। अरे, अरे, ये दिखाइए, देखो राउटर्स आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज के आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगा तुम्हें यार थियोरेटिकल ओनली, जस्ट सी द प्रैक्टिकल। ये हो रहा, ये हो रहा सबका, लाइव प्रैक्टिकली हो रहा है। ओपी लिख दो कमेंट लाइव चैट में, वर्किंग हार्ड, हार्ड, बी आर, कोई नहीं है टक्कर में यार। ये आपका इंटरनेट है, ऐसे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसीड होगी। ये समझ में आया अभी आप लोगों के? इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कि आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट शेयर्ड कंप्यूटिंग वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को रखा हुआ है, आप उनका यूज करोगे। वो रिसोर्स क्या रखे हुए हैं, आपने आरडीपी का नाम सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आप रिमोटली जो क्लाउड में पड़े हुए जो भी लाइक सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर्स है, उसका यूज रिमोटली कर पाते हो। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। जैसे आपने अमेजॉन एडब्ल्यूएस का नाम सुना होगा, प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सर्विसेज आपको एक बार देखनी है, प्रोडक्ट एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे हम किसी नेक्स्ट सेशन में। एंड व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द सिंपलेस्ट, इंटरनेट इज इट्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, की बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को राउटर्स की मदद से आपस में कनेक्ट कर दो तो वो इंटरनेट बन जाता है। डाटा टाइप जब हम वैसा ही मॉडल पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस कर रहे होंगे। वैसा ही मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में एक पूरी क्लास चाहिए होगी, तो वो हम सेशन नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थोड़ा इधर देख लो। फिजिकली आपस में कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करें, तो उसे बोलते हैं हम टोपोलॉजी। ये है बस टोपोलॉजी। तुम देख सकते हो ये एक बस लाइक स्ट्रक्चर है, ये बीच की एक वायर है, जिसे बोल रहे हैं बैकबोन केबल, और इससे मैं वायर का यूज करके अन्य जो कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस विल बी नोन एज योर बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, देख लेना। पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपसे। रिंग टोपोलॉजी देखो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, इसको इससे, इसको इससे, 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 इससे। अगर इसको डेटा भेजना है, इसको, तो ये भेजेगा पहले इसको, ये देखेगा मेरा डेटा है क्या, बोलेगा नहीं मेरा नहीं है, तो अगले वाले को भेज दे। बोल, ये देखेगा मेरा है क्या, नहीं यार मेरा नहीं है, तो ये अगले वाले को भेज देगा। तो इसमें आपको देख पा रहे हो जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, कि ये बोला कि मैं यहाँ पे अपना मैक स्पूफ कर लूंगा, तो इसका डेटा का मैक और मेरा मैक एड्रेस सेम हो जाएगा, तो मैं डेटा देख पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा करती है हम लोगों के सामने। स्टार टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं, तो इसको बोलेंगे ये स्टाइल, स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्टार हम बना दिया करते हैं, कभी कभी बन जाता है, तो वो एक स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर है।
तो सारा जो डेटा है वो इस मीडियम मिड के थ्रू पास होगा, राइट। इसको बोलेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है। ये टोपोलॉजी मोस्टली यूज होती है। इसमें ये होता है राउटर्स, और ये कंप्यूटर सारे राउटर्स से कनेक्ट होते हैं। तो ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये आपका मिडिल उसका क्या होता है, राउटर। समझ रहे हो, यहाँ से हम डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या डेटा जा रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिगर आउट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। स्टार के अलावा ट्री, ट्री में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होते हैं, यहाँ पे तो होती है आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, बस। और ये वाली आपकी कौन सी है, देखो ये बैकबोन के वाला, ये बैकबोन का वाला। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। और यहाँ पे देखो ये एक सेंट्रल वायर से कनेक्टेड, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है सारी। तो ये कौन सी है, स्टार। और ये कौन सी है, बस। तो स्टार प्लस बस मिलकर कौन सी बना देगी, ट्री। स्टार प्लस बस कौन सी, ट्री। चलो, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश होता है। मैश मतलब मैश हो जाता है सारा, यानी कि सारे कंप्यूटर्स आपस में सबसे कनेक्टेड होते हैं। ये देख रहे हो तुम, क्या जाल बन चुका है। तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और काफी डिफिकल्ट होता है इसमें ट्रबल शूट करना। समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट डिफॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इजी। पर इसमें एक बात है, अगर फॉल्ट कोई भी आती है तो अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेट से कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इसको डाटा नहीं भेज पा रहा है, तो पता चल गया कि इस वायर में फॉल्ट है। बट बाकी के सिस्टम्स में ऐसा नहीं है। बाकी के सिस्टम में क्या है, लेट से ये वाला कंप्यूटर इसको डेटा नहीं भेज पा रहा है, तो अपने को देखो ये वायर भी चेक करनी पड़ेगी, ये डिवाइस भी चेक करना पड़ेगा, ये वायर भी, मेन वायर भी, ये वायर भी, ये वायर भी, ये वायर भी, और ये डिवाइस भी। इतना ज्यादा ट्रबल शूट करना पड़ता है। मैथ्स में ट्रबल शूटिंग बड़ी आसान होती है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कौन सी वायर खराब है। इसमें भी ट्रबल शूटिंग बहुत आसान होती है। लेट्स से ये वाला कंप्यूटर इसको डाटा नहीं सेंड कर पा रहा, तो अपने को बताया, या तो ये खराब है, या ये खराब है, या फिर ये खराब है। चेक कर लेंगे, राइट। बस अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, रिंग में अपने को पता है, रिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि लेट्स से ये वाला कंप्यूटर इसको डाटा सेंड नहीं कर पा रहा है। अपन फिर जाके क्या देखेंगे कि यहाँ डाटा आया है क्या, अपने को पता चल गया यहाँ तक डाटा आया, तो अपने को पता चला कि ये वाली लिंक बिल्कुल सही है, ये वाली वायर कटी हुई है। आया था समझ, हम सब ये वाली वायर कटी हुई है। और अगर यहाँ तक डाटा नहीं आया, तो अपने को देखेंगे क्या यहाँ तक आया है क्या। तो फिर ऐसा करके अपन पूरा ट्रबल शूट कर लेंगे। ट्रबल शूटिंग समझाई मैंने आपको। बस टोपोलॉजी में कैसे ट्रबल शूट करेंगे, देखो मान के चलो ये वाला कंप्यूटर इस वाले को डाटा नहीं भेज पा रहा है, तो एक तो ये देखेंगे ये सही है क्या, तो ये मैन वायर देखेंगे ये सही है क्या, और फिर ये देखेंगे। स्टार टोपोलॉजी में सबसे आसान होता है, मैश टोपोलॉजी में मैश ज्यादा होता है। ये देखो कितना ज्यादा वायरिंग करनी पड़ी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वायरलेस में सारी चीजें वायरलेसली कनेक्ट होती हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई आपका एग्जांपल है। ब्लूटूथ क्या है, शॉर्ट रेंज वाईफाई डिवाइस है, जो कि अल्ट्रा जो वेव्स होती है उन पर वर्क करता है। फ्रिक्वेंसी वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी इसका नाम होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ आप वाईफाई यूज कर पाओगे। और वाईफाई नेटवर्क्स यूज रेडियो टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा एट हाई स्पीड। रेडियो टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं। इसकी फैमिली आई ट्रिपल 802.11। एक्सेस पॉइंट, द एक्सेस पॉइंट इज ए वायरलेस लैन ट्रांस 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 रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों से मिलकर बना ट्रांस रिसीवर। और बेस स्टेशन दैट कैन कनेक्ट मोर और मल्टीपल, यानी कि एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि किस एक वाईफाई का एक्सेस पॉइंट होता है ना, जैसे आपके पास राउटर होता है, तो ये एक्सेस पॉइंट है, ये मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। इसी को बोलते हैं अपन एक्सेस पॉइंट। अगर यूट्यूब पे किसी ने इतना पढ़ा रखा हो तो मेरे को बता देना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर किसी ने इतना पढ़ा रखा हो तो जस्ट लेट मी नो। नोट्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप में। Now let's talk for some time. Let me know how are you feeling, how was your experience, and what is your opinion about today's session. We just want feedback. Are you guys liking our efforts? बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, रात को 12 बजे तक वर्क करना पड़ता है आपकी पीपीटी वगैरह बनाने के लिए। 12 क्या, आज तो 4 बजे तक morning, पूछो मत। फ्री में सारी चीजें, अगर यही हम क्लासेस ले रहे होते रेगुलर, तो एटलीस्ट हमारी जो फीस होती है वो होती है 15,000 इस पूरे पूरे कोर्सेज के लिए, 6 मंथ के लिए। तो इतना तो एटलीस्ट ले रहे होते हैं, और फिर सर्टिफिकेशन फीस वगैरह 2-3 हज़ार रुपये। तो मार्केट में आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको चेक करना। 80,000 में मिलता है आपको बेसिक वेब पेन टेस्टिंग का कोर्स। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, नेम नहीं लूंगा।
उनका बेसिक कोर्स 80,000 का है। हम सारा फ्री में करा रहे हैं। तो आर यू लाइकिंग दिस? एक्साइटमेंट शो करो यार, जिससे नेक्स्ट सेशन में और भी तगड़ा बना पाऊँ, और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों को बीच में आ पाऊँ। अटेंडेंस आपकी हो जाएगी, अभी नाम पुट करो, पुट योर नेम। नेम पुट करो अपना और बैठ जाओ क्लास में प्रॉपरली। क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो, आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज एंड या दैट्स ऑल। बहुत हालत खराब हो रही है रात को, पूरा कंटेंट ये वो। शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक क्लासेस, जो पर्सनल क्लासेस होती हैं, जो बच्चे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए 5 से 6 एक क्लास, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और फिर 9 से 10 आप लोगों के लिए, और फिर 10 से 11 एक और क्लास, फिर 11 से 12 एक और क्लास। डिनर होगा रात को 12 बजे, और फिर 12 बजे के बाद आप लोगों के सेशन के लिए पीपीटी तैयार करनी है, उन लोगों के सेशन के लिए पीपीटी नोट्स तैयार करने हैं, और पूरा एकदम आप लोगों के साथ डाउट, किसी को डाउट आ गया तो उसको लाइव जाके जो पे डाउट उसका सॉल्व कराओ। किसी को पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे कॉल करके पूछो भाई क्या दिक्कत है, तो वो सर वो कुछ बोलेगा, उसको फिर 1-2 घंटे उसमें चले जाते हैं पर डे अपने बच्चों से बात करने में, स्टूडेंट से बात करने में। वो इम्पोर्टेंट है, जब तक आप और मैं कनेक्ट फील नहीं करेंगे ना, तब तक प्रॉपर लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। मैं अपने स्टूडेंट से बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड होता हूँ यार, हर बंदा मेरे को कभी भी कॉल कर सकता है, जो हमारी पर्सनल क्लासेस वाले होते हैं। अब हर बंदे के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जो हमारे जो पर्सनल बंदे होते हैं, जो हमसे 6 मंथ का या 2 मंथ का कोर्स लेके रहते हैं, उनको हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं, वो कभी भी कॉल करते हैं, तो उनको सीटीएफ्स वगैरह दिए जाते हैं, लैब्स वगैरह दी जाती है डेली, जिससे वो सॉल्व करें। सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो मैसेज करते हैं, रात को कॉल करते हैं, कई के बाद तो रात को 3-3 बजे तक कॉल आता है, सर अभी क्या करें, डाउट आया बंदे को, तो जाके या तो कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर लाइव जाके जूम पे उसके सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व कराने होते हैं। तो यह सारी मेहनत चल रही है, पूरा तगड़ी मेहनत चल रही है। जल्दी इंडिया में कुछ तबाही अभी ऑलरेडी मचा रहे हैं, बट और भी तगड़ा मचाने वाले हैं। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, लिख दो नीचे कमेंट्स में, आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। थोड़ा टाइम का कमी है, क्लासेस लेनी है, तो आई विल नीड नाउ। यू गाइस आर वंडरफुल, आई रियली लाइक। नोट्स शेयर, पीपीटी वगैरह सारी शेयर करेंगे, डोंट वरी। जस्ट बता दो लोगों को, टंका बजा दो मार्केट में कि यू गाइस आर कनेक्टेड विद इंडियन साइबर क्लब, यू आर द मेंबर ऑफ इंडियन साइबर आर्मी, ये बिलीव मी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। एक स्क्रीनशॉट लेके जरूर टैग किया करो इंस्टाग्राम पे, बड़ा अच्छा लगता है, ले लो। थैंक यू।